हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल जी चारो हिंदी उर्दू। आई एम योर गलतूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिका कार्ड आप लोगों के लिए। और जो टॉपिक होगा वो है हु इज़ योर सोलमेट, हु इज़ योर ट्विन फ्लेम। आपका अगर इस लाइफ टाइम में, इस ज़िंदगी में कोई सोलमेट है, कोई ट्विन फ्लेम है, तो वो कौन होगा? सोलमेट इज़ अ सोल कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट विद समवन वेरी स्पेशल। किसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल कनेक्शन को सोलमेट बोलते हैं। और ट्विन फ्लेम जो है वो बहुत ही मोर कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है, सोलमेट से भी आगे लेके। ट्विन फ्लेम सबका नहीं होता है, बहुत रेयर कपल होते हैं जिनका ट्विन फ्लेम होता है। उनकी एक स्पेसिफिक जर्नी होती है, लाइक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, अवेकनिंग होती है। रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इट्स नॉट ईजी, बहुत ही डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि उसमें आपको अपनी जर्नी से गुजरना होता है, अपनी हीलिंग से गुजरना होता है, अपनी ग्रोथ से गुजरना होता है। और इसी तरह से ही आपका ट्विन फ्लेम आपको जो है वो ट्रिगर करेगा, आप उनको ट्रिगर करेंगे। और सम टाइम कॉम्प्लिकेशंस इतनी होती हैं कि और बहुत सारी दुनिया की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लाइक थर्ड पार्टी, फैमिली, स्टेटस, बहुत सारे डिफरेंसेस, कल्चर का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ब्लॉकेज बनती हैं। बहुत ही कम और रेयर कपल जो होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, वो आके जो है यूनियन में आते हैं या उनकी शादी होती है। लेकिन सोलमेट डेफिनेटली इज़ वन ऑफ़ योर सोलमेट। आई बिलीव कि हमारी लाइफ में डेफिनेटली मोर देन वन सोलमेट होते हैं, और किसी की लाइफ टाइम में एक सोलमेट भी नहीं होता है, वो नहीं मिल पाते हैं। तो ये डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पे, कि आप अगर इस तरह के लाइफ टाइम में ज़िंदगी में अगर आप किसी को मिलते हैं और आपका उस इंसान के साथ बहुत ही सोल कनेक्शन से जुड़ जाता है, एक ऐसा कनेक्शन जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। सोलमेट सोलमेट का कनेक्शन ज़रा इजी होता है, ट्विन फ्लेम से इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है, शादी के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं सोलमेट्स के अंदर, 100% यहाँ पे चांसेस होते हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं। अगर म्यूचुअल फीलिंग्स नहीं हैं और आपको लगता है कि ये मेरा सोलमेट है और ये मेरा ट्विन फ्लेम है, देन इम्पॉसिबल, ये चीज़ नहीं पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि आप एक इल्यूजन में रह रहे हैं, आप एक ड्रीम में रह रहे हैं जिससे आपको निकलना है, ठीक है। जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी होगा, उसमें आप दोनों को म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी। अब वो आपको पसंद करते हैं, आप उनको पसंद करते होंगे। और आजकल की रियलिटी में वन साइडेड लव इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप देख सकते हो हर जगह पे यही इशू है, हर बंदा इसी जो है परेशानी का शिकार है। रिलेशनशिप हैं, सिचुएशनशिप हैं, जिनको लोगों ने बहुत सारे नाम दे दिए आजकल के रिलेशनशिप्स में, जो कि टॉक्सिक बन जाते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपकी अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और आप इसी एक बिलीव में रहते हैं कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। तो आज की हम रीडिंग करेंगे, अगर आपकी लाइफ में आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, कौन है वो इंसान, आप उनको कैसे मिलेंगे, आप दोनों की जर्नी क्या होगी, ठीक है, आप एक दूसरे से क्या सबक सीखेंगे, लेसन्स क्या लर्न करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पिरिचुअल लेसन्स। एक दूसरे को, आप एक दूसरे की लाइफ में क्यों आए, क्या वजह है, क्या रीज़न है, आप एक दूसरे को क्या सिखाएंगे, ग्रोथ पार्ट आप दोनों की लाइफ में क्या होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल्स हैं। आपने अपना जो आपका डेट ऑफ बर्थ मंथ है, जो आपका मंथ है जिसमें आप खुद पैदा हुए हैं, आपने वो वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो ये कन्फर्मेशन हो जाएगी उस पार्टनर की, अगर उस इंसान की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स सी। आप अगर आपको सोलमेट या ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही, आप अपने दिमाग में ये रखें कि आपका ट्रू लव क्या है। ट्रू लव, ज़िंदगी में ऐसा प्यार जिससे आप कभी नहीं भूल पाएंगे, अनफॉरगेटेबल लव, ट्रू लव, वो आपका कौन है, अगर आप उससे मिल पाएंगे या नहीं, क्या इस ज़िंदगी में आप मिलेंगे उस इंसान से, आप दिमाग में ये रख सकते हैं अगर आप सिंगल हैं या आप कभी इस तरह के लव से नहीं मिले। तो ये है पाइल नंबर 1, जिसमें आपके ये वाले डेट ऑफ बर्थ होंगे, बर्थ मंथ है। और ये है पाइल नंबर 2, इसमें ये वाले बर्थ मंथ होंगे। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हम सारी डिटेल देखेंगे आज आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम की और आपकी जर्नी की। लेट्स गो। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, दिस इज़ नंबर 40, तो हो सकता है 40 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे टाइम फ्रेम यहाँ पे बना हुआ है टाइम का, ठीक है, टाइम लाइन बनी हुई है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं। आप हो सकता है आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को 40 जब आपकी एज हो आप तब मिलें। अगर आप ऑलरेडी 40 हैं तो ये आपकी एज हो सकती है, या आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट की 40 एज हो सकती है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, और नंबर 4 इज़ डेफिनेटली रिप्रेजेंटेड बाय इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है, फैमिली, रूट्स। तो आप दोनों हो सकता है सेम ट्रेडिशन से हो, सेम कल्चर, सेम रिलीजन, या आप दोनों
जो आप जिस तरह से आप रिलेशनशिप्स को देखते हो, फैमिलीज़ को देखते हो, वो आपका दोनों का सेम बिलीफ होगा। ठीक है, तो लेट्स सी, मज़ीद देख लेते हैं कि आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम कौन है और आप दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा होगा। लेट्स सी फ्रॉम ऑरिकल्स कार्ड वी हैव डिस्पोडेंस, फिर है उसके बाद कन्फ्यूजन, फिर हमारे पास फर्टैलिटी। आप हो सकता है 27 आपकी एज है, या आपके पार्टनर की लाइफ पाथ नंबर 2, 7 और 9 हो सकता है, या 4 या नंबर 1। वी हैव अथॉरिटी। इन टू ऑरेकल्स कार्ड से देखते हैं क्या है। वी हैव प्रोफेसी और हमारे पास है ओपन हार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, अथॉरिटी एंड प्रोफेसी। तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान में स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, हाई स्टेटस और लो स्टेटस, इस तरह का डिफरेंस आप दोनों के दरमियान में, कल्चर का, या आप दोनों के दरमियान में या हो सकता है यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, डिस्पोडेंस सो है, तो इस तरह का कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, आप हो सकता है शुरू में जब अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलें आप कंफ्यूज होंगे, आपको समझ नहीं आएगी इस रिलेशनशिप की, या आपको ये समझ नहीं आएगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ फील करते हैं या नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ओपन हार्ट की ज़रूरत है। या तो आपको अपना हार्ट ओपन करना पड़ेगा इस पार्टनर के लिए, आपको इस रिलेशनशिप के लिए वेलकम करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी इस इंसान को एक्सेप्ट करने में, आप बहुत कन्फ्यूज़ रहोगे। ठीक है, या आपके जो पार्टनर हैं सोलमेट या ट्विन फ्लेम, जब वो आपको मिलेंगे उनका हार्ट ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबक आप एक दूसरे को सिखाएंगे और आप ट्रिगर करेंगे शायद, और ओनली द टाइम विल टेल। तो टाइम ही बताएगा कि अगर आप ऑलरेडी इस पार्टनर को मिल चुके हैं तो हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में इस वक्त अभी यूनियन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अथॉरिटी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक इंसान जो है वो काफ़ी अथॉरिटेटिव होगा, पावरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, या ये भी हो सकता है वो इंसान काफ़ी डोमिनेंट होगा। मतलब वो चाहता होगा एक इंसान आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन, आपको खुद पता होना चाहिए, चाहे आपका जो भी जेंडर है, डजंट मैटर, लेकिन एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा इस रिलेशनशिप में जो काफ़ी डोमिनेंस करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि हर चीज़ जो है इस रिलेशनशिप में वो मेरी मर्ज़ी से हो। ठीक है, और उस इंसान का हार्ट डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट होगा ओपन करना, इस रिलेशनशिप को समझना, वो काफ़ी कंफ्यूज रहेगा। इवन उसको साइंस भी मिल रहे होंगे, सिंबल्स, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी मिल रही होगी, लेकिन वो इंसान इस कन्फ्यूजन में ही रहेगा। एक और चीज़ यहाँ पे फर्टैलिटी नज़र आ रही है, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के दरमियान में जब आप एक दूसरे को मिलेंगे या आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएँ जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। अब हो सकता है आप काफ़ी हील हो जाएं, या आप काफ़ी सक्सेसफुल बन जाएं, आपकी सडनली लाइफ में सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज नहीं आया, आपको लगता है कि मेरी तो लाइफ और बिगड़ गई है, या आपको हो सकता है मज़ीद कन्फ्यूजन हो जाए, तो हो सकता है आपके पार्टनर को आपसे मिलने के बाद जो है उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। क्योंकि फर्टैलिटी का मतलब यहाँ पे यही है कि बहुत सारी चीज़ें आप दोनों को, मुझे लगता है क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है सोलमेट या ट्विन फ्लेम में, तो आप दोनों ही कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप से ज़रूर सीखोगे, ज़रूर पाओगे, आप दोनों को कहीं ना कहीं किसी एरिया में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे इस कार्ड से जो डिस्पोडेंस है, इससे ये चीज़ नज़र आ रहा है, और कन्फ्यूजन से जो डिवाइन फेमिनिन हो सकता है, अगर आप फीमेल हो या डिवाइन फेमिनिन हो। डिवाइन फेमिनिन वो एनर्जी होती है जिसमें फेमिनिन एनर्जी होती है, मोर गिविंग, मोर नर्चरिंग, मोर लविंग, मोर काइंड, मोर स्पिरिचुअल। ठीक है, और डिवाइन मैस्कुलिन जो होती है वो मोर डोमिनेंट, अथॉरिटेटिव, पावरफुल, एक्शन ओरिएंटेड, टेकिंग एक्शन, इतना मतलब रोमांटिक या इमोशनल नहीं होते हैं, और वो लॉजिकल होते हैं। तो मोस्टली इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन को मेल्स के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है, और जो फेमिनिन एनर्जीज है उसको फेमिनिन के साथ, ठीक है, फीमेल के साथ। ज़रूरी नहीं है आपका जेंडर जो भी है, आप अपनी इस एनर्जीज़ को स्विच कर सकते हैं, लेकिन सोलमेट और ट्विन फ्लेम में डेफिनेटली ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। एक इंसान मैस्कुलिन होता है, दूसरा इंसान जो है वो काफ़ी फेमिनिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है डिस्पोडेंस एंड कन्फ्यूजन, तो डेफिनेटली यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत सैड, डिसअपॉइंटेड हो सकता है, आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो, आप बहुत सैड हो जाओ, आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो इस रिलेशनशिप में एक इंसान है, वो दूसरे इंसान को वो चीज़ पावर नहीं दे रहा, वो अपना हार्ट ओपन नहीं कर रहा। ठीक है, और यहाँ पे प्रोफेसी है, तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर ये कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल होगा। यहाँ पे रीज़न है कि आप दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, और यहाँ पे जिस तरह से इस लड़की ने जो अपने पिक्चर सेलेक्ट की है, यहाँ पे डेफिनेटली इंट्यूटिव मीनिंग इसका यही है कि यहाँ पे टाइम का जो है, टाइमिंग का है, डिवाइन टाइमिंग, तो ओनली द टाइम विल टेल। अगर आप इस इंसान को नहीं मिले हैं, हो सकता है आप बहुत लेट अर्ली या आप इस इंसान को मिलें, अपनी एज में बहुत लेट आप इस इंसान को जाके मिलें, लेकिन आप फिर भी, आप में से कुछ लोगों को फिर भी समझ नहीं आएगी, कन्फ्यूजन ही रहेगी। और
और अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस रिलेशनशिप का पर्पस क्या है, यहाँ से लेसन क्या सीखना है आपने, इसको कैसे हील करना है, अपने आप को कैसे हील करना है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप जब एक दूसरे को मिलेंगे, यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को डेफिनेटली यहाँ पे डिप्रेस्ड कर देगा, स्ट्रेस कर देगा। हो सकता है, ट्रिगर वार्निंग है, आप में से कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाएं सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से, क्योंकि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। जब हम अपने दिमाग में मुसलसल एक ही चीज़ के बारे में सोचते जाते हैं और हमें वो आउटकम नहीं मिलता, और हम अपने आप को कहते हैं हमें ये चीज़ नहीं मिली, हम फेल हो गए, हम सैड हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए, तो इस रिलेशनशिप में एक इंसान जो कि मुझे नज़र आ रहा है फेमिनिन एनर्जी है, वो ये चीज़ फील करेगी। और जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो काफ़ी अथॉरिटेटिव होगा, उसके लिए ओपन हार्ट करना बहुत डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन आप दोनों ही इस रिलेशनशिप से सबक सीखेंगे। और यहाँ पे फर्टैलिटी है, तो हो सकता है इस इंसान की आप जब इनको मिलें, हो सकता है उनकी एज 27-37 होगी, ठीक है, या आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है, लेट्स से 2 ईयर्स, 7 ईयर्स या 10 ईयर्स का भी कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। तो ये है आपकी ओवरऑल थीम। अब हम टैरोट से देख लेते हैं कि मज़ीद हु इज़ योर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, और आपका लेसन क्या होगा। तो ये है आपकी ओवरऑल थीम इस जर्नी की। आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यही आपके रिलेशनशिप का जो है वो लेसन है, जो आप एक दूसरे से सीखेंगे। और आप दोनों इस सैडनेस से, इस डिसअपॉइंटमेंट से निकल के आप फर्टैलिटी की तरफ बढ़ेंगे, जब आपको समझ आ जाएगा कि ये रिलेशनशिप का पर्पज़ क्या है और आप एक दूसरे को क्यों मिलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हु इज़ योर सोलमेट फ्रॉम टैरो, ठीक है, ताकि आपको ट्विन फ्लेम, ताकि आपको मज़ीद, हो सकता है आप में से जैसे मैंने कहा काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है एक इंसान, दूसरा इंसान काफ़ी हार्ड वर्किंग और अपनी उसमें रहने वाला, स्ट्रगल करने वाला, क्योंकि ये हमेशा द पार्ट ऑफ द जर्नी होता है, ठीक है। आप डिफ़िकल्ट हो सकता है एक दूसरे से कनेक्ट करने का ज़रिया। लेट्स सी, ओके, यहाँ पे लवर्स आया है, मैं आपको नहीं दिखाऊंगी बिकॉज द कार्ड इज़ नेकेड। या आप डेफिनेटली सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आपकी रीडिंग में लवर्स आ चुका है और हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप हो सकता है इस इंसान को वर्क के थ्रू मिलें, जहाँ पे आप वर्क करते हो या ये इंसान वर्क करता है, यहाँ पे अथॉरिटी आ रही है, तो हो सकता है ये इंसान आपसे ज़्यादा पावरफुल है, हो सकता है ये कोई बॉस है, लीडर है, इस इंसान की कोई वर्क, ये इंसान कोई ऐसी कंपनी में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, हाई पोजीशन पे है, या आप अगर इस इंसान के साथ वर्क नहीं भी करते तब भी इस इंसान का डेफिनेटली जहाँ पे भी ये इंसान वर्क करता है वहाँ पे इस इंसान की काफ़ी रेपुटेशन हो सकती है, नाम हो सकता है। ये इंसान काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा, आप इस इंसान को जानने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप, मुझे लगता है डिफ़िकल्टी ये होगी कि 3D वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होगा ड्यू टू वर्क। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं सोलमेट या ट्विन फ्लेम, वो काफ़ी कमिटेड होंगे अपने वर्क के साथ, काफ़ी बिजी, वर्कaholic उनकी लाइफस्टाइल हो सकता है। या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी वर्कaholic होंगे, इनका जो फोकस होगा वो वर्क पे होगा, उनकी प्रायोरिटी जो वर्क होगी, बिज़नेस होगा, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, अपने बिज़नेस को आगे लेके जाना है। तो हो सकता है ये आपको शुरू में ऐसा डिफ़िकल्टी हो। अब यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं उनके बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग वीनस जुपिटर साउथ नोड या नॉर्थ नोड में डेफिनेटली अर्थ साइन होगा, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। ये रिलेशनशिप बहुत स्लो मूव होगा, आप देख सकते हो नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे स्लोएस्ट कार्ड है, तो ये रिलेशनशिप बहुत ही स्लो मूव करेगा, ठीक है। जिस तरह आप चाहोगे उस तरह नहीं बढ़ेगा, शायद इसलिए ही आपको कन्फ्यूजन होगा शुरू में, या डिप्रेशन, या आप स्ट्रेस आउट हो जाओगे एक दूसरे को जानने, एक दूसरे के साथ मिलने में, या डेट करने में, या रिलेशनशिप में भी पढ़ने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो प्रायोरिटी है वो कुछ और है, उनका फोकस अपने वर्क पे, स्टडी पे, एजुकेशन पे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा वो जिस पे वो वर्क कर रहे होंगे। हो सकता है कि प्रोजेक्ट है, हो सकता है वो कोई टीम वर्क कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ बनना चाहते हैं। ये इंसान सैजिटेरियस भी हो सकता है, कहीं ना कहीं उनके बर्थ चार्ट में हो सकता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइफ बर्थ नंबर 3 भी हो सकता है। यहाँ पे लवर्स आया, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए लवर्स है, लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, द कार्ड इज़ अ नेकेड। सो येस, जेमिनी हो सकते हैं कहीं ना कहीं इनकी बर्थ चार्ट में। ये इंसान काफ़ी कम्युनिकेटिव होगा, अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी टॉकेटिव होंगे, बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं, आप इनको किसी बिजनेस पार्टनरशिप या वर्क के थ्रू भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब द बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जजमेंट भी है, मैं फिर नहीं दिखाऊंगी आपको क्योंकि द कार्ड्स आर नेकेड, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ ताकि यस, जजमेंट। तो डेफिनेटली सोलमेट और सोल कनेक्शन होगा, आप दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन होगा वो अनडिनाइबल होगा विद द जजमेंट। आप दोनों इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते इस रिलेशनशिप से। फाइनली मुझे लगता है कि आपके ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कुछ है जो उनकी सोल उनको बार बार बोलेगी, नो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो उनकी सोल उनको बार बार आपकी तरफ कनेक्ट कराएगी,
म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, हीलिंग से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, आप हीलर हो सकते हो। आप दोनों की शायद बिल्कुल अपोजिट हो गए एक दूसरे से। आपकी जो पाइल है उसमें 2 दफ़ा जो है एंजल्स आए हैं, ठीक है, विद द लवर्स और जजमेंट दोनों पे एंजल्स हैं। तो ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, बहुत ही स्पिरिचुअल। आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ लर्न करेंगे। ये कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल होगा। इसके 3D वर्ल्ड में आने में, लेट्स से प्रैक्टिकल चीज़ें होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब लेट्स सी कि आपका एक दूसरे के साथ लेसन क्या होगा स्पिरिचुअल, और आप एक दूसरे को क्या सिखाएंगे, ठीक है। लेट्स सी आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को क्या सिखाओगे, आप उनको कौन सा इमोशंस, कौन सी फीलिंग्स से लेके जाओगे, और वो आपको लेके क्या फील करेंगे, और वो आपको क्या लेसन सिखाएंगे। लेट्स सी आप क्या सिखाओगे अपने फ्यूचर सोलमेट या ट्विन फ्लेम को। जजमेंट, यस, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, इसलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। और यहाँ पे जजमेंट ट्वाइस आया है, तो लगता है आप हीलर हो। और यहाँ पे पर्पल कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 7th चक्रा, ठीक है, आपका 3rd आई चक्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप काफ़ी इंट्यूटिव, साइकिक और हीलर टाइप हो सकते हो, ठीक है। तो आप इस इंसान को डेफिनेटली ये चीज़ रियलाइज़ करवाओगे, या आपके मिलने से आप इनको ये सिखाओगे कि इस रिलेशनशिप में ऊपर वाले का भी हाथ है, ठीक है। वो अपने आप को हील करेंगे, अपने ट्रॉमे को हील करेंगे, अपने सोल लेवल के जो सोल का जो ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो उनके हार्ट में है उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो कि इस इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो हो सकता है वो काफ़ी प्रैक्टिकल हों, लॉजिकल होंगे। ऑब्वियसली डिवाइन मैस्कुलिन इसी तरह ही होता है। अब देखते हैं कि वो इंसान आपको क्या सिखाएगा, वो इंसान आपकी लाइफ में क्या लेके आएगा, ताकि आपको कन्फर्मेशन हो और आपको कौन से इमोशंस, फीलिंग्स आप से गुजरेंगे। आप डेफिनेटली इस इंसान का 3rd आई चक्रा ओपन करोगे, या 7th चक्रा, क्राउन चक्रा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इस स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप इस इंसान को स्पिरिचुअल जर्नी पे डालोगे। आप इस इंसान को ये रियलाइज़ करवाओगे दुनिया में और भी चीज़ें होती हैं, स्पिरिचुअल, गॉड, ठीक है, इस तरह का कनेक्शन भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ वर्क है या मटेरियलिस्टिक लाइफ है या 3D वर्ल्ड है। आप डेफिनेटली इस इंसान को ये चीज़ सिखाएंगे। अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं अबंडेंस, और यहाँ पे रेड कलर है, रूट चक्रा। यस, मुझे लगता है मैंने आपसे पहले बोला है फर्टैलिटी, अथॉरिटी एंड अबंडेंस। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक वेल्थ और अबंडेंस लेके आएंगे, ठीक है, खुशियाँ लेके आएंगे, अबंडेंस लेके आएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हैं, आप हीलर हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, अपोजिट हैं। और ये इंसान आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएगा। अब अबंडेंस का मतलब ये नहीं है कि मटेरियलिस्टिक वेल्थ है, पैसा है, वो चीज़ें लेके आएगा। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी है, फर्टैलिटी है, ये इंसान ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल है, ठीक है, या ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल बनना चाहता है। तो ये ज़रूर इस लाइफ टाइम में सक्सेसफुल बनेंगे आपके पार्टनर जो भी होंगे, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में वो अबंडेंस लेके आएंगे, हैप्पीनेस लेके आएंगे, सिक्योरिटी लेके आएंगे, सेफ्टी। आपको जो उनके साथ अबंडेंस फील होगी, खुशी फील होगी, सिक्योरिटी या सेफ्टी फील होगी, आपको हो सकता है किसी और के साथ ना फील हो। इस तरह से आपको पता चलेगा, ठीक है, कि ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। अब लास्ट पे लेटर्स देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद कंफर्मेशन हो जाए। चार्म्स देख लेते हैं। चार्म्स से हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा मज़ीद आपके कनेक्शन में जो भी होगा, ठीक है। लेटर्स हैं या जो भी आपके लिए मैसेजेस हैं आपके जर्नी में, ठीक है। यहाँ पे लेटर्स सबसे पहले देखेंगे। वी हैव FM, तो हो सकता है जैसे मैंने आपसे कहा स्पीकिंग, थ्रोट चक्रा, FM पे हो सकता है ये इंसान, FMT, P, J, I, फिट हो सकता है ये इंसान, DM हो सकता है ये इंसान आपको DM करे, यस DM, वी हैव E, F, यस ट्विन फ्लेम आप देख सकते हो। तो आप में से कुछ लोग, ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। यहाँ पे मज़ीद कन्फर्मेशन आ चुकी है आपके लिए। ये सिटी, नेम, प्लेसेस, किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है। जेट, so something with a jet here, I don't know. And we also have T, डेट, हो सकता है आपको डेट पे जाएं इस इंसान के साथ। येस, वी हैव अ मून, तो काफ़ी इंट्यूटिव और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, ठीक है, आप दोनों के दरमियान में। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन काफ़ी इमोशन, इंट्यूटिव, साइकिक टाइप ऑफ कनेक्शन हो सकता है। या क्यूपिड ज़ेरो, लव यू, फाइनली ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। एंड वी हैव आई लव यू, येस, आप दोनों एक दूसरे से लव करेंगे। किस मी, आपका काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा। वी हैव अ बिच स्प्रे, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो हैं इस रिलेशनशिप से जेलस होंगे, ठीक है। काफ़ी सारी बिचेस आप दोनों के रिलेशनशिप में आएंगी, ठीक है। हो सकता है आप ये बिचेस कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेशनशिप्स हैं, एक्सेस हैं, वो कोई ना कोई आपके इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली जलेगा, बर्दाश्त नहीं होगा कुछ लोगों से आपका ये रिलेशनशिप, ठीक है।
वी आल्सो हैव द रिंग, द ब्रोकन रिंग। तो शुरू में हो सकता है डिफ़िकल्टी हो, लेकिन बाद में आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। वी हैव दिस बर्ड, आप बर्ड से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। अगेन इस इंसान की वॉइस अच्छी हो सकती है, सिंगर हो सकता है, या ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी वॉइस को रेस कर रहा होगा, स्पीक कर रहा होगा, कुछ ना कुछ राइट कर रहा होगा। इस तरह से इनका कोई प्रोफेशन हो सकता है। या वी हैव अ आई, तो ये इंसान आप पे हो सकता है शुरू में नज़र रखे, या आप कहीं एक दूसरे को देखेंगे, ये भी हो सकता है। फिर ये इंसान आपको, हो सकता है ये इंसान काफ़ी खुद भी इंट्यूटिव होगा, तो इस इंसान को ऑलरेडी पता चल जाएगा। लेकिन ये प्रोटेक्शन आई है, तो डेफिनेटली आप पे ईवल आई होगी, इस रिलेशनशिप पे ईवल आई होगी। आपने फक यू, आई डू व्हाट आई वांट। तो मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली, बहुत सारे लोग इस इंसान को रोकने की कोशिश करेंगे या आपको, लेकिन आपने अपने दिल की सुननी है, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग, आपकी इंगेजमेंट या मंगनी होगी। वी आल्सो हैव अ वॉरियर। यस, मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग होगा, आप दोनों को स्ट्रांग बनाएगा। आप दोनों की जो लेसन होगा वो यही होगा कि आपने अपने लिए इंडिपेंडेंट होना है और स्ट्रांग बनना है, और वही करना है जो आपको सही लगेगा। और लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको या इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो भी रीज़न हो सकती है। ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है और ये है आपके बर्थ मंथ, सो वेलकम। देखते हैं आप लोगों की सोलमेट और ट्विन फ्लेम कौन है, और आपकी क्या जर्नी होगी, और आपका लेसन क्या होगा। दिस इज़ नंबर 11। तो 11 ऑलरेडी डिवाइन नंबर है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम का नंबर है। तो हो सकता है आप 111, 1111 इस तरह के नंबर बहुत देखेंगे। ये नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये इंसान का लाइफ पाथ नंबर 11 हो सकता है, या आपका हो सकता है इस इंसान का म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या ये इंसान की म्यूजिशियन हो सकता है, राइटर हो सकता है, ये इंसान पोएट हो सकता है, कुछ ना कुछ इंसान राइट करता होगा, ठीक है। या म्यूज़िक वाली, आप कुछ ना कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड होगा। आप हो सकता है किसी म्यूज़िक ऐप पे मिलें, किसी म्यूज़िक कंसर्ट पे मिलें, ठीक है, ये भी हो सकता है। या ये इंसान खुद कहीं ना कहीं म्यूज़िक से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे यिन एंड यांग कनेक्शन ऑलरेडी है, सोलमेट का सिंबल है ये। तो ये डेफिनेटली आपका जो भी है, आपका ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे 2 स्टार भी नज़र आ रहे हैं, इस इंसान के फेस पे बने हुए हैं। तो ये जो 2 स्टार हैं, ये स्टार सीड्स की बात करते हैं। तो आप दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल स्टार सीड्स होंगे। आप दोनों का शायद मिशन होगा इस प्लानट पे, दोनों का स्पिरिचुअल लेसन भी आप दोनों का कोई होगा, सीखते होंगे, या आपका म्यूज़िक से रिलेटेड कोई कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है आप दोनों ही आर्टिस्ट हों, आप दोनों ही कुछ ना कुछ करते होंगे, ठीक है। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर्स हैं आप, या दोनों ही आप किसी न किसी ऐसी स्पिरिचुअल फील्ड से हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। या आप दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे, स्टार सीड होंगे, और आप दोनों का कोई मिशन या पर्पस भी हो सकता है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी रोमांटिक होंगे, ठीक है। ये सोलमेट आपका, ये ट्विन फ्लेम, लड़की या लड़का जो भी होगा, मैन और वुमेन, तो काफ़ी उनका कनेक्शन काफ़ी आपके साथ काफ़ी रोमांटिक होगा, ठीक है। लेट्स सी मज़ीद हु विल बी योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। वी हैव अ विक्टिम, वी हैव वैनिटी, हमारे पास है कॉन्शियसनेस। नंबर 17 कुड बी इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ 11, डेट ऑफ बर्थ में भी नवंबर का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या विंटर। वी हैव अ गाया, 28 एज हो सकती है, या डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। मज़ीद देखते हैं इन ऑरिकल कार्ड्स में क्या है। वी हैव अ कम करेक्ट और डोंट कम एट ऑल, ओके। और हमारे पास है लॉस्ट माई मार्बल्स। लास्ट माई मार्बल्स, दिस इज़ डेफिनेटली अ सेंटेंस। तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस इंसान को एक ऐसे पीरियड में मिलोगे जब इस इंसान को लास्ट हो चुका होगा ये इंसान अपनी लाइफ में। मतलब इस इंसान को कोई पर्पज़ नहीं समझ आ रहा होगा, या आप इस इंसान को उस वक्त मिलोगे जब, या आप दोनों के जब एक दूसरे के साथ आप कनेक्शन में आओगे, ये इंसान बिल्कुल इंसेन हो जाएगा। समझ नहीं आएगी इस इंसान को कि, या आप इंसेन हो जाओगे इस इंसान के मिलने के बाद, कि आप दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आप दोनों क्यों मिले, पर्पस क्या है, कॉन्शियसनेस, ठीक है। आपको रियलिटी में पता होगा, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों में जब आप एक दूसरे के साथ मिलोगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट कनेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे गाया है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन काफ़ी सपोर्टिव होगा यूनिवर्स की तरफ से, ऑब्वियसली, इसलिए तो ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। कॉन्शियसनेस और गाया, तो हो सकता है आपके मिलने से या आप दोनों के मिलने से आप दोनों ही एक दूसरे को स्पिरिचुअल अवेयरनेस की तरफ लेके आओगे, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान डेफिनेटली इस एनर्जी में होगा, कम करेक्ट और डोंट कम एट ऑल। मतलब इसका मतलब ये है कि आना है तो बिल्कुल सही तरीके से आओ, नहीं आना तो बिल्कुल ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। या एक इंसान यहाँ पे बिल्कुल जो है वो डिफेंसिव होगा, और इस रिलेशनशिप को लेके वो बिल्कुल ओपन अप नहीं होगा इस रिलेशनशिप को लेके,
आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है लॉजिकल हैं, या इस पार्ट आपके जो पार्टनर होगा वो काफ़ी लॉजिकल होगा, उसके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ये कनेक्शन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, सोलमेट क्या है। आपने सुना होगा इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह कहते हैं। तो मतलब लोग एस्ट्रोलॉजी को भी इस तरह की बातें करते हैं, और टैरोट के बारे में भी लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो ये उन लोगों की बात है जो कॉन्शियसनेस से देख रहे होते हैं। हम तो जो आज लेट से मैं अगर आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ तो मैं तो सब कॉन्शियस की बात कर रही हूँ। मैं तो अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करते हुए आपसे बात कर रही हूँ। मैं एक साइकिंग प्रेडिक्शन कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। उन लोगों के लिए, कुछ लोग होते हैं जैसे उन लोगों के लिए ये चीज़ बकवास होगी, उनको लगेगा कि ये क्या है, टाइम वेस्ट है, इसमें इसका क्या पर्पज़ है, एस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब है, प्लैनेट्स का क्या मतलब है। आपने सुनी होंगी ये इस तरह की बातें, और हम लोग भी देखते हैं, हमें भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे लोग कॉन्शियसनेस मतलब पे बिलीव करते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे बिलीव करते हैं, प्रूफ पे बिलीव करते हैं, वो लॉजिकल चीज़ों को बिलीव करते हैं। उनके सामने अगर आप इस तरह की बात करेंगे, उनके लिए ये बेवकूफ़ी है, टाइम पास है, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, ठीक है, लोग देख लिया। तो उनको लगेगा कि इन चीज़ों पर भी कोई बिलीव करता है। तो हो सकता है जो आप में से एक इंसान जो होगा वो इन चीज़ों को बकवास समझेगा। सोलमेट या ट्विन फ्लेम का उसको पता भी नहीं होगा, और अगर आप उसके सामने आप उसको बोलेंगे भी सही, सोलमेट, यू आर माई सोलमेट या यू आर माई ट्विन फ्लेम, हम एक वजह से मिले हैं, तो उस इंसान को ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस्ट माई मार्बल्स। तो इस इंसान मुझे लगता है ये इंसान, एक इंसान इस रिलेशनशिप में बिल्कुल पागल हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि ये सब क्या है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान कॉन्शियसनेस अपने दिमाग से इस सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेगा, इस रिलेशनशिप को ढूंढने की कोशिश करेगा, और समझने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों है, मैं क्यों ऐसा इस इंसान के बारे में फील कर रहा हूँ, ऐसा क्या है, ये इंसान मेरे अंदर मुझे हर्ट कर रहा है, मैं फिर भी इससे प्यार किए जा रहा हूँ, या मैं फिर भी इस इंसान से बात करना चाहता हूँ, ठीक है, या करना चाहती हूँ। तो ये इस तरह का कनेक्शन होगा, क्योंकि सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन है ये स्पिरिचुअल लेवल पे होते हैं। गाया इसका कोई पर्पज़ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट यू जस्ट कैन फील इट। आप सिर्फ फील करते हो, और आपको खुद पता होता है कि एक जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसे हम 5D लेवल कहते हैं, एस्ट्रो ट्रैवल कहते हैं, हमारा थर्ड आई चाक्रा ओपन होता है, क्राउन चाक्रा ओपन होता है, जिसे हम इंट्यूशंस बोलते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ बोलते हैं, हम प्रेडिक्शंस बोलते हैं, हम साइकिक मीडियम बोलते हैं, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल स्पिरिचुअल होते हैं हम लोग, हीलर होते हैं, एम्पाथ होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस इंसान को ये चीज़ समझ नहीं आएगी शुरू में, इन द बिगनिंग, ठीक है। तो आपको इस तरह से पता चलेगा ये इंसान विक्टिम मेंटालिटी में होगा, ठीक है। इस इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है बचपन से इस इंसान को दबा के रखा गया है, या ये इंसान इस तरह के जो है वो इन्वायरमेंट में हुआ है कि विक्टिम मेंटालिटी है इस इंसान की। यहाँ पे वैनिटी है, इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे हो सकता है ये इंसान काफ़ी अल्कोहलिक ड्रिंकर हो सकता है, ये इंसान काफ़ी पार्टी करने वाला हो सकता है, ये इंसान काफ़ी इस तरह के अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में रखने वाला, अवॉइड करने वाला, मतलब मैं अपने आप को अवॉइड कर दूँ, जो मेरा दिल कह रहा है, जो मेरा हार्ट कह रहा है, उसको मैं अवॉइड करूँ, और मैं इन चीज़ों में चला जाऊँ, सब्स्टिट्यूट्स, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बिलीव करना, कॉन्शियसनेस चीज़ों पे बिलीव करना, जो चीज़ें सामने हैं, ठीक है। ये होता है दुनिया, आजकल की दुनिया इसी चीज़ों पे बिलीव करती है जो चीज़ आपके सामने है। लेकिन हम जैसे लोग जो हैं, आप बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल फील्ड से देखेंगे, या आप साइकिक और इंट्यूटिव फील्ड से देखेंगे, वो इन गाया पे, वो यूनिवर्स पे, वो गॉड पे, वो स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं। ऐसे लोग रिलीजन और स्पिरिट्स पे भी बिलीव करते हैं। ऐसे लोग बहुत सारी चीज़ों पे बिलीव करते हैं। उनके लिए एंजल्स भी हैं, फेरीज भी हैं, उनके लिए यूनिकॉर्न्स भी हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और लोग जो प्रैक्टिकल या लॉजिकल लोग हैं वो कहेंगे ये सब क्या है, क्या है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। लेकिन ऑब्वियसली दे विल नॉट अंडरस्टैंड, उनको समझ नहीं आएगी, और ना आप ऐसे लोगों को समझा सकते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा ऐसे लोगों पे समझाने में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्शियस तरीके से देख रहे हैं, वो सबकॉन्शियस तरीके में नहीं, मतलब वो उस आपकी लेवल पे नहीं आ सकते, उनको खुद अवेयरनेस आनी चाहिए ये। और एट सम पॉइंट अगर उनकी किस्मत में लिखा हुआ तो उनको ये अवेयरनेस आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, एक इंसान यहाँ पे बिल्कुल पागल हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी, और स्पेशली उसी इंसान को जो काफ़ी प्रैक्टिकल होगा, लॉजिकल होगा, उसने ऐसी चीज़ें कभी देखी नहीं होंगी, फील नहीं की होंगी। और एक इंसान जो काफ़ी स्पिरिचुअल है, वो दूसरे इंसान की लाइफ में यही चीज़ें लेके आएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर डेफिनेटली हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं। अगर आप सोशल नहीं हो तो आपके पार्टनर होंगे, अगर आपका पार्टनर नहीं है तो आप सोशल होंगे। लेकिन बेसिकली ये इंसान एक विक्टिम मेंटालिटी में है। एक ये इंसान अपने ऊपर फोकस नहीं करना चाहता, अपने आप को हील नहीं करना चाहता। ये इंसान बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से इग्नोर या अवॉइड करने की कोशिश करेगा, और बहुत सारी चीज़ों में ऐसे इन्वॉल्व होगा ताकि वो अपने आप पे ना फोकस कर सकें,
ठीक है। और एक इंसान काफ़ी स्पिरिचुअली इवॉल्व होगा, कनेक्टेड होगा गाया के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ, एंजल्स के साथ। और यही पर्पस होगा कि आप उनकी तरफ से ये सीखोगे और वो आपकी लाइफ में ये चीज़ें लेके आएंगे। ये इंसान वैनिटी का मतलब ये भी है कि ये इंसान खाम खा ही लोगों से एडमिरेशन, मतलब बहुत सारे लोग इस इंसान को एडमायर करते होंगे। हो सकता है ये इंसान पॉपुलर हो, ये इंसान बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को लोग एडमायर करते हों, इस इंसान की अपीयरेंस को, शायद ये इंसान दिखने में अट्रैक्टिव हो, हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, ये इंसान ने कुछ ना कुछ अचीव किया होगा, लोग उस चीज़ को एडमायर करते होंगे, लोग या इस इंसान के पास हो सकता है वेल्थ है, फैमिली की वेल्थ है, और ये लोग इसलिए इस इंसान के पास इर्द गिर्द हैं, या इस इंसान के फ्रेंड बनना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान के करीब आना चाहते हैं, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के, क्योंकि इस इंसान के पास वो चीज़ें हैं। लेकिन इन रियलिटी ये इंसान विक्टिम मेंटालिटी में होगा, ये इंसान अलोन होगा, और यही कनेक्शन, यही आप उसको सिखाओगे गाया, क्योंकि इस इंसान को एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम की तलाश होगी, एक लवर की, एक पार्टनर की, एक फ्रेंड की, क्योंकि इर्द गिर्द जो लोग भी होंगे वो झूठे ही होंगे, वो इस इंसान को डेफिनेटली किसी और रीजंस की वजह से, किसी और वजह से इस इंसान के साथ होंगे। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। इस इंसान के अंदर काफ़ी प्राइड भी हो सकता है, अगर ये इंसान काफ़ी सोशली एक्टिव है, ये इंसान काफ़ी दिखने में अट्रैक्टिव है, हैंडसम है, या गुड लुकिंग है, अगर औरत भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, तो काफ़ी पॉपुलर हो सकती है, ठीक है, काफ़ी एक्टिव हो सकती है सोशल उसमें, गैदरिंग्स में या सोशल पार्टीज़ में, इस तरह काफ़ी लोग एडमायरर हो सकते हैं, फैंस हो सकते हैं, सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई इंसान कुछ ना कुछ ऐसा, मैंने आपसे कहा जैसे म्यूज़िक से रिलेटेड है तो काफ़ी सारे लोग इस इंसान को एडमायर करते होंगे, या इस इंसान की कोई ना कोई ऐसे मॉडलिंग प्रोफाइल्स या सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ऐसी अपीयरेंस होगी। तो ये चीज़ें हमारी ईगो को फीड करती हैं। इन रियलिटी ये कुछ नहीं है, क्योंकि एक मिनट के अंदर आपका अकाउंट ख़त्म हो सकता है, आपके फॉलोअर्स जा सकते हैं। अगर ये लोग समझ जाएं तो उनको शायद रियलाइज़ हो जाए। और ये इस टॉपिक में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग भी यूथ हैं, और मेरा यहाँ पे इसीलिए पर्पज़ होता है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ लेसन ऐसा दूँ या आपको समझाऊँ, ताकि आप भी उस चीज़ से सबक सीखें। अगर आपकी वैल्यू, अगर आपको लगता है आपकी वैल्यू सब्सक्राइबर्स की वजह से है, फैंस की वजह से है, या लोग आपको देख रहे हैं, या पैसे की वजह से है, या वो, ये सब बकवास है, ये दुनिया की चीज़ें हैं। यस, ये इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, लेकिन कब तक ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी, दैट्स द क्वेश्चन। अपने आप से पूछें, ठीक है। एट सम एज आप देखेंगे जितने बड़े बड़े पॉपुलर स्टार हैं, एट सम एज उनका टाइम, आज किसी का टाइम है, कल किसी और का टाइम होगा, ठीक है। आज कुछ लोग पॉपुलर हैं, कल और पॉपुलर होंगे, कल कुछ और लोग वायरल होंगे, ठीक है। ये सब कुछ एक, आप कह सकते हो कि एक सडन चीज़ है। ये एक नीचे से ऊपर लेके जा सकता है, ऊपर वाला नीचे से किसी को नीचे भी ऊपर से नीचे भी लेके आ सकता है, किसी का डाउन टाइम जा सकता है, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म, बेड़ा गर्क। तो आपके जो एडमायरर्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, या आपके व्यूज़ हैं, वो एक मिनट में उड़ सकते हैं। अगर कोई आपका लेट से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि आपको इन चीज़ों पे अपनी वर्थ को मत देखें, मत वेस्ट करें, क्योंकि ये चीज़ें, अगर आपको लगता है, आप अपनी लाइफ को देखते हो, यार इसकी क्या लाइफ है, देखो इसके पास तो इतने लोग हैं, इतनी ये नहीं। अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यूएबल लेसन नहीं है, आप कुछ सीख नहीं रहे उससे, आप एक गड़ बस आप डेली वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रहे हैं, पिक्चर्स अपडेट कर रहे हैं, आप एक लाइफस्टाइल है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, यस, ये हमारी ईगो को फीड करता है, हमें अच्छा लगता है, हमारे नफ्स को, हमारी ईगो को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, फीड करती हैं। बट इन रियलिटी हम एक विक्टिम चीज़ में, हम अपने आप को उस चीज़ से एडिक्टिव करते जा रहे हैं, उस चीज़ से ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं। फिर हमें एट सम पॉइंट ऐसा होता है कि हमारी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, जब तक हमें इस तरह की चीज़ें मिलती ना रहें। तो ये इस इंसान की नेचर होगी, क्योंकि इस इंसान को लोग फीड करेंगे, खुद फीड करेंगे, इस इंसान के फैंस होंगे, लोग होंगे। आप शायद इस इंसान से डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आप इस इंसान को, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप डाउन टू अर्थ हो सकते हैं, आप हम्बल हो सकते हैं, ग्राउंडिंग हो सकते हैं। ये चीज़ इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये इंसान ने ये चीज़ पहले सीखी नहीं होगी। ये इंसान लॉस्ट माई मार्बल्स, मतलब पागल और क्रेजी हो जाएगा अगर आप इस इंसान को रिजेक्ट करोगे, या आप इस इंसान को इतना भाव नहीं दोगे, या आप इस इंसान के लिए वो सब कुछ नहीं करोगे जो उसके फैंस करेंगे। आप उसको एडमायर नहीं करोगे, आप बोलोगे वाह यू आर हैंडसम, जो आजकल के लड़के थोड़ा सा क्या अपने आप को ग्रूम कर लेते हैं, खूबसूरत बन जाते हैं, वाह यू आर सो हैंडसम, वाह यू गुड लुकिंग, ओ माई गॉड। और लड़कियां हैं तो उनके नीचे इतने कमेंट्स होते हैं, मतलब व्हाट इज़ दिस। तो ये चीज़ें आपको, अगर आप इस तरह से अपनी ईगो को फीड करेंगे, दिस इज़ नथिंग। हाँ, आपके वैल्यूएबल फैंस हैं, आपके ऐसे लोग हैं जो आपसे कुछ सीख रहे हैं, आप उनको कुछ सिखा रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ, जो आपके दुख सुख में भी आपके साथ हैं। ये लोग कहाँ होंगे फिर? अगर आपकी लाइफ में कुछ होगा, कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ आएंगे, क्या आएंगे, ठीक है ना।
तो ये चीज़ें वैल्यूएबल नहीं हैं डेफिनेटली। ये द पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। इसके साथ एडिक्टिव होना, ऑब्सेस होना, ये भी बस ये चीज़ मिल जाए और ये चीज़ फेम नहीं है, ये सक्सेस नहीं है। सॉरी, सक्सेस इज़ नॉट लाइक दैट। सक्सेस वो है जब लोग आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ़ करें, लोग आपका वर्क की तारीफ़ करें, लोग आपके करेक्टर की तारीफ़ करें, लोग आपके एथिक्स की तारीफ़ करें, लोग आपके वर्क की आपको बोलें आप ऑनेस्ट हो, आप लॉयल हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो, आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते हो। दैट्स अ स्पेशल थिंग कोई आपके अंदर होनी चाहिए। तो लोग कहें हाँ भाई क्या ये भी कोई बंदा है, इसको भी वाकई इस इंसान के साथ जो है ना मिल के भी फिर आप उस इंसान को कभी अनफॉरगेटेबल पर्सन होता है वो। ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ ठीक है फजूलियात चीज़ों की वजह से आप एडमिरेशन आपको मिल रही है और ये किसी और वजह से, ठीक है। तो ये इंसान को ये चीज़ें काफ़ी मतलब आप इस इंसान के अंदर ये चीज़ें ट्रिगर करोगे, ठीक है। तब इस इंसान को ये कॉन्शियसनेस फिर अक्ल आएगा, होश आएगा कि सब कुछ ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान एक विक्टिम मेंटालिटी में है और आप इस इंसान के अंदर ये चीज़ें ट्रिगर करोगे। और अगर आप इस तरह की विक्टिम मेंटालिटी में हो, आपका पार्टनर स्पिरिचुअल होगा, वो आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आपको ऊपर से नीचे लेके आएगा ज़मीन पे कि होश में आ जाओ, ऐसा सब कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, क्योंकि हो सकता है ये इंसान, एक इंसान को जो है वो काफ़ी इंसेन हो जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये इंसान मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा, एंड दूसरा इंसान कह रहा है कम करेक्ट और डोंट कम एट ऑल। इसका मतलब ये है कि सीधे आओ, सीधी बात एंड नो बकवास। सीधे आना है तो आओ, सीधे तरीके से रिलेशनशिप में आना है तो आओ, सीधे तरीके से डील करना है तो करो। हो सकता है इस इंसान की गर्लफ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो, रिलेशनशिप्स, अगर लड़का है तो लड़की है तो बॉयफ्रेंड ज़्यादा होंगे और इस इंसान को काफ़ी सारा ऐसे इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती होंगी, ठीक है। कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप इस इंसान के अंदर ट्रिगर करेंगे और फिर ये इंसान होश में आएगा। तो ये आपकी जर्नी होगी। या 3 ऑफ वांड्स, हो सकता है आप दोनों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो शुरू में, या आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इतना इजीली गिव अप करेगा और आपके पास रिलेशनशिप में इतना जल्दी आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है विद 3 ऑफ वांड्स ये इंसान हमेशा आपका वेट कर रहा हो, मैसेज का, कॉल का, मिलने का, कि आप कब इस इंसान को एडमायर करोगे या आप कब इस इंसान की लाइफ में आओगे। आप में से कुछ लोग अभी इस इंसान को नहीं मिले हैं और अगर आप मिल चुके हैं तो आपको अभी तक वेट है, आपकी यूनियन नहीं हुई है अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ। और अगर आप सिंगल हैं, यूर वेटिंग, आपको इंतज़ार है। तो ये जर्नी होगी आपकी, मैं पहले बता दूं आपको, इस तरह की जर्नी होगी। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान काफ़ी डिटैच होगा, काफ़ी लॉजिकल होगा, काफ़ी यू नो लुक, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान काफ़ी प्रोफेशनल होगा अपनी फील्ड में। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, लाइफ पाथ नंबर 3, या यहाँ पे भी 3 है तो आपकी एज 33 हो सकती है जब आप इस इंसान को मिलो। ये नंबर 3 आप बहुत देखोगे, 11 बहुत देखोगे। लुक 3 ऑफ कप्स, मैंने आपको पहले बोला ये इंसान काफ़ी सोशल होगा, इस इंसान के बहुत फ्रेंड्स होंगे, इस इंसान की बहुत ज़्यादा एडमायरर्स होंगे अगर ये मेल है तो। इर्द गिर्द बहुत सारे, इस इंसान का शायद प्रोफेशन ऐसा होगा कि जिस पे ये इंसान काफ़ी सारे लड़कियों के साथ, अगर ये लड़का है तो लड़कियों के साथ डील करेगा, और अगर लड़की है तो काफ़ी सारे लड़कों के साथ, इस तरह के प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली प्रोफेशनल फील्ड हो सकती है, मतलब डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन और वुमेन। ये इंसान काफ़ी बैचलर भी हो सकता है, ठीक है। बैचलर मतलब कि इस इंसान ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें अचीव की होंगी लेकिन सेटल डाउन नहीं होना चाहता। ये इंसान जस्ट, हो सकता है शुरू में आपकी इस इंसान के साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट हो, एज रिलेशनशिप आपका फ्रेंडशिप के तौर पे स्टार्ट होगा, उसके बाद ही मज़ीद जो है वो आगे बढ़ेगा। शुरू में आपका रिलेशनशिप एज अ फ्रेंड ही स्टार्ट होगा विद 3 ऑफ कप्स। यस, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे फिर बात करता है कि ये इंसान की आदत होगी ड्रिंकिंग, यू नो, फ्रेंड्स, इस इंसान की फीमेल फ्रेंड्स भी हो सकती हैं जो कि आपसे बर्दाश्त ना हो शुरू में। इस इंसान के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी मतलब कोई और इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस इंसान की लाइफ में, या लॉन्ग डिस्टेंस होगा शुरू में। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है ये इंसान काफ़ी कोल्ड और डिटैच होगा और लॉजिकल होगा, मैंने आपसे पहले बोला है। तो ये इंसान उस इंसान की ये चीज़ बात में चीज़ें समझ नहीं आएंगी। फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है और सोशल लोगों का, डेफिनेटली इस इंसान को कम्युनिटी का, लोगों का, फ्रेंड्स का, फैमिली का बहुत ख्याल होगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और ये इंसान डेफिनेटली शुरू में बिल्कुल इस इंसान के दिमाग में समझ कुछ नहीं आएगा, विद लॉस्ट माई माइंड, लॉस्ट माई मार्बल्स, ठीक है। तो इसका मतलब इस इंसान को शुरू में कुछ समझ नहीं आएगा। हो सकता है इस इंसान के फ्रेंड्स शुरू में इस इंसान को गलत मशवरा दें, या आपके फ्रेंड्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, फ्रेंड्स, ठीक है, उनका डेफिनेटली यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होगा। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी है। यस, मुझे लगता है शुरू में आप इस रिलेशनशिप को छोड़ जाओगे, ठीक है, विदाउट मे बी देयर इज अ थर्ड पार्टी। हो सकता है ये इंसान आपको चीट करे, आपको हर्ट करे, उसे झूठ बोले,
आप छोड़ दो इस इंसान को। वाटर साइन पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो होगा, या 4 ऑफ सोर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यस, मुझे लगता है यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे अवेकनिंग की ज़रूरत है। और आप में से कुछ लोग आप इस इंसान को उस वक्त मिलेंगे जब ये इंसान थर्ड पार्टी में होगा और आप थर्ड पार्टी में नहीं हो। वन ऑफ यू इज़ डेफिनेटली इन अ थर्ड पार्टी, और आप दोनों के दरमियान में शायद आप रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाओगे, आप इस इंसान से बात करना छोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है गैप, नज़र आ रहा है रिट्रीट टाइम, नज़र आ रहा है। और ये इस इंसान को इंतज़ार होगा आपके मैसेज का, कॉल का, या उस यूनियन का, दोबारा मिलने का, आपको दोबारा देखने का। 384 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है। 38, 34, 43, 48, 43, यस, एस ऑफ कप। तो आप इस इंसान, यस, आप में से कुछ लोगों के लिए ये न्यू लवर है, आप इस इंसान को कभी नहीं मिले हो, ठीक है। ये आपको वेट है इस इंसान का, तो ये इंसान आपकी लाइफ में तब आएगा जब हो सकता है आप बिल्कुल सिंगल हो, आप हील कर रहे हो, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और हो सकता है जब आप इस इंसान को मिलो तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहा होगा, या इस इंसान की लाइफ में कुछ, मैंने आपसे जैसे कहा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, और आप इस इंसान की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दोगे, और फाइनली इस इंसान को रियलाइज़ होगा कि ट्रू लव क्या है। एस ऑफ कप, यस, यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल लव आप दोनों के दरमियान में। लेकिन शुरू में शायद आप फ्रेंडशिप स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रेक भी है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी नज़र आ रही है इन द बिगनिंग जब आप इस इंसान से मिलेंगे। या मुझे लगता है कि लोगों का इंटरफेरेंस होगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आपकी तरफ से या इस इंसान की तरफ से। अब देखते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्या लेके आएगा। आप इस इंसान को क्या लेसन सिखाओगे, या आप इस इंसान को क्या दोगे, या क्या इस इंसान की लाइफ में चेंजेस लाओगे। लेट्स सी। या वी हैव अ ग्रीफ, यस, मुझे लगता है कि आप इस इंसान को ट्रिगर करोगे बहुत सारी चीज़ें। ये इंसान काफ़ी हर्ट होगा, काफ़ी पेनफुल रिलेशनशिप में होगा, या आपके साथ इस इंसान को काफ़ी पेन फील होगा, स्पेशली अगर आप छोड़ के जाओगे इस इंसान को। ये इंसान बहुत हर्ट होगा आपकी वजह से, आपके लव्स या आपका छोड़ जाना इस इंसान को बहुत हर्ट करेगा, लेकिन ये इंसान बोलेगा नहीं, क्योंकि इस इंसान की ईगो, प्राइड इतना बड़ा होगा कि कभी भी नहीं बोलेगा आपको इंसान, कभी भी नहीं। यस, तो हो सकता है आप इस इंसान को ट्रिगर करो, ये विक्टिम मेंटालिटी इस इंसान के अंदर, जो इस इंसान को मज़ीद ये चीज़ें फील होंगी कि वो कितना, मतलब कितना, अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया तो ये इंसान डेफिनेटली हर्ट होगा, वो चीज़ फील करेगा जो इस इंसान ने आपको दी है, ये खुद फील करेगा ये इंसान, आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम। अब देखते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्या लेके आएगा। फेयर, यस, तो ये आपको डर रहेगा हमेशा इस इंसान से, आपको खौफ आएगा, या आपको टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा। फेयर का मतलब ये है कि आपको ट्रस्ट नहीं होगा इस इंसान पे, जो सीधी सी बात है। अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, पहले चीट किया होगा या ब्लॉक किया होगा, या लेट्स से थर्ड पार्टी होगी, आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आपको डर रहेगा कि ये इंसान का पर्पस क्या है, ये इंसान क्या चाहता है, इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं, या आपको ये डर रहेगा कि अगर मैंने इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में चली भी गई या चला भी गया तो ये इंसान मुझे इस तरह से लव नहीं करेगा, ये मुझे इंसान फ्रेंड की तरह ट्रीट करेगा, या ये इंसान दूसरे लोगों की बात को सुनेगा, ये इंसान विक्टिम मेंटालिटी में है, ये खुद ओपन नहीं है, इसके इमोशंस ओपन नहीं है, तो ये मुझे क्या देगा। इस तरह की बातें आप दोनों के, या आपको खौफ हो सकता है इस इंसान से लेके। यहाँ पे इस इंसान की तरफ से ग्रीफ नज़र आ रहा है, ये इंसान काफ़ी पेनफुल रिलेशनशिप में या होगा जब आप इसको मिलोगे, ठीक है। ये इंसान कुछ ना कुछ लास्ट से गुजर रहा होगा, किसी चीज़ को छोड़ रहा होगा, तब आप इस इंसान की लाइफ में आओगे, या आप उस लॉस को ट्रिगर करोगे जो इस इंसान को रियलाइज़ होगा कि उस इंसान की लाइफ में कुछ नहीं है। दे आर एम्पटी, दिस पर्सन विल फील, ये आपका जो सोलमेट ट्विन फ्लेम है वो ये फील करेगा, आपकी वजह से ट्रिगर ये होगा कि उस लाइफ के, उस इंसान का आपके बगैर कोई गुजारा नहीं है। दे आर एम्पटी विदाउट यू, मतलब खुशी नहीं है, कोई जॉय नहीं है, कलर नहीं है लाइफ में विदाउट यू। लेकिन ये इंसान आपको बोलेगा नहीं, डिफ़िकल्टी होगी शुरू में इन द बिगनिंग, लेकिन फाइनली इस इंसान को रियलाइज़ होगा दैट यू आर द ट्रू लव, ठीक है। अब मज़ीद देख लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे चार्म से, एंड आई विल डन योर रीडिंग। ये है वो लेसन जो आप एक दूसरे को सिखाएंगे, और आपको फिर समझ आएगी कि हु इज़ योर सोलमेट एट वन टाइम। अब देख लेते हैं यहाँ पे मज़ीद क्या है। यस, तो अमेरिका से हो सकता है ये इंसान, यूएसए से, या आप, वी हैव अ आर, या आप दोनों ट्रैवल करेंगे वहाँ, RNC, आर, अनदर आर, सो हो सकता है डबल लेटर्स हैं इस इंसान के नेम में, E, न्यूयॉर्क हो सकता है, आप वहाँ पे मिलें, ये भी हो सकता है, अनदर ENI, अनदर I। सो यस, मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिपीटिंग नंबर्स हैं, तो आप दोनों के में हो सकता है डबल लेटर्स हैं नेम में। लिव इन द प्रेजेंट, सो आपने फोकस नहीं करना है, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है रिलेशनशिप को। वी आल्सो हैव नंबर इंपॉर्टेंट K, लेटर्स K मे बी, नाइकी, समथिंग विद अ नाइकी,
वी आल्सो हैव एंजल. सो यस, ये इंसान आपको एंजल के तौर पे देखेगा. आप इस इंसान को डेफिनेटली स्पिरिचुअली जो है अवेकन करोगे. जो पहले इस इंसान ने कभी इस तरह की कनेक्शन फील नहीं किया होगा, इस इंसान को लगेगा आप एंजल हो. वी हैव अ किस मी. यस, काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा. मून एंड द स्टार, काफ़ी इंट्यूटिव साइकिक कनेक्शन होगा. हो सकता है आप इस इंसान को पहले ड्रीम्स में देखो और आप एक दूसरे के बारे में ड्रीम्स भी बहुत देखेंगे. यस, ये लव ऐसा होगा, शुरू में एक इंसान बहुत मतलब गिवर होगा, दूसरा नहीं होगा. ठीक है. एंड वी आल्सो हैव दिस हार्ट. तो कनेक्शन आप दोनों का काफ़ी ओल्ड होगा, ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ लव, ओल्ड रोमांस. वी हैव अ की. तो आप इस इंसान का हार्ट ओपन करोगे. यू विल हैव द की टू दिस पर्सन हार्ट. मतलब इस इंसान को लगेगा दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू. मतलब आपके पास की है इस इंसान की हार्ट की. वी हैव द रिंग. सो हो सकता है ये इंसान आपको प्रपोज करे, आप दोनों शादी करें, ये भी यहाँ पे चांसेस हैं. जेम, यस, इंसान को लगेगा कि आपसे मिलने के बाद ये इंसान की लाइफ चेंज हो गई है. दे विल सी यू एज अ जेम. और यहाँ पे डायमंड है. इट्स लाइक अ डैम. डायमंड और जेम रिंग के साथ आया, तो हो सकता है ये इंसान आपको डायमंड रिंग ऑफर करेगा. दे विल गिव यू दिस डायमंड रिंग एज अ प्रपोजल और एज अ कमिटमेंट और एंगेजमेंट. ठीक है. ये आपकी रीडिंग है. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय गाइज.